मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो है मैथ का मॉडल पेपर जो 2021 के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस मॉडल पेपर को देख लीजिए। ये जो है 30% जो है सिलेबस कट करके जो है तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है संख्या पद्धति में से, बीजगणित में से, निर्देशांक ज्यामिति में से, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, तो सांख्यिकी प्रायिकता से जो है संबंधित इसमें जो है क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। प्रायिकता से संबंधित जो है क्वेश्चन थोड़ा बहुत है, कुछ ही प्रायिकता में काटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊपर जो है निर्देश दिए गए हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई दे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, पहले इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो है प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से जो है प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर जो है समय जो है नष्ट न कीजिए। जो नहीं आता है उस पर समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर जो है कीजिए और फिर काट दीजिए। बाएं पृष्ठ पर जो है आप लोग को करना है, बाएं हाथ के सामने जो पृष्ठ होगा उस पर जो है आपको रफ कार्य करना है, और इसके दाहिने हाथ के सामने जो होगा उस पर जो है सफ कार्य करना है। यानी कि जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं यदि रफ की जरूरत है तो बाएं पृष्ठ पर आप लोग जो है रफ कीजिए और दाएं पृष्ठ पर उसका सफ कर दीजिए, ठीक है। और रफ कार्य को काट दीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, बस ऐसे क्रॉस कर देना है आपको। रचना के प्रश्नों के हल में रचनाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया है तो रचना के पद संक्षेप में लिख दीजिए। उसके बाद से है प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद जो है स्पष्ट रूप से जो है लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका दोनों ओर लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उन्हें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य से खींचिए। चित्र के बिना हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। इसके बाद से है अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के लिए जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और जो है 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो इसको जो है के का मान आप लोग को ज्ञात कर लेना है। इसके बाद से है चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। देख रहे होंगे कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी की लंबाई जो है हम लोगों को जो है क्या करनी है होगी, यानी कि ज्ञात करनी है। ए और बी की लंबाई ज्ञात करनी है, और हमको जो है क्या दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। तो अगर हम लोग जो है आयत है तो इसको ज्ञात कर लें तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग पाइथागोरस से इसको कर सकते हैं। तो करना नहीं है, हम खाली जो है क्वेश्चन आप बता रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आज, ठीक है। तो आप आज खाली क्वेश्चन पेपर देखिए। इसके बाद से है कि यदि बिंदु इतना, हाँ आप लोग जो है करके देखने का प्रयास कीजिएगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यदि बिंदुओं जो है Q माइनस 6, 5 और जो है R माइनस 2 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P A/3 कामा 4 है तो जो है A का मान ज्ञात कीजिए, और ये आपका विकल्प दिया गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो आगे जो है क्या है, यहाँ पे है घ में, यदि घ है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 तो काट ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर 1/2 तो काट ए का मान क्या होगा, ये विकल्प आपको दिया गया है। इसके बाद से है समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल क्या होंगे आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, इस समय जो है समय है कि आप लोग अधिक से अधिक जो है मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो आपको 95 से कोई नहीं रोक पाएगा, मैथ में हमारा गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए पर डे मॉडल पेपर आप लोग को दे रहे हैं, और पर डे जो आपको जो है सवाल कोई ना कोई जरूर दे रहे हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जा सकने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, भुजा 6 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे
जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो जो है यहाँ पे आप लोग को 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही है, बता देना है। इसके बाद से देखिए कह रहा है सभी खंड कीजिए। दूसरा, चित्र में DE समांतर है BC के और AD बराबर है 4 सेंटीमीटर, BD बराबर है 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। तो DE की माप ज्ञात करना है, यानी कि इसका माप हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से देखिए पॉइंट जो है 3.2 पर जो है क्या है, बार है, को सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त कर देना है। उसके बाद से दिखाइए कि 4 पर जो है n इज द एलिमेंट ऑफ जो है n नेचुरल नंबर के रूप की कोई जो है संख्या कभी भी अंक 0 0 पर समाप्त नहीं होती है, यह हम लोग को दिखाना है कि इसमें जो है 0 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। इसके बाद से है सभी खंड कीजिए। एक बेलाकार बर्तन में पानी भरा है, उसके वृत्तीय आधार की जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। उस एक जो है घनाकार पत्थर के टुकड़े की जो ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है, और जिसे बेलनाकार बर्तन के जो पानी में जो डालने पर बर्तन में पानी की सतह 3 सेंटीमीटर उठ जाती है। तो यह जो आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो इसको कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का जो है 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको भी आप लोग को सिद्ध करके देख लेना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए गौ दिखाइए कि n+1 और n+2 में से केवल और केवल एक 3 से विभाज्य है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद से है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर जो है ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया गया है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। अब है चौथा, सभी खंड कीजिए। को सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² - 7x - 5 बराबर 0 को हल कीजिए। इसके बाद से है खंड ख में चौथा का ख है कि x और y में से एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 को जो है समदूरस्थ हो। और ग है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर जो एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC है। दर्शाइए कि जो है C² बराबर CB × CD होगा। K के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय kx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 1 हो और का अद्वितीय हल हो और कोई हल न हो। सभी खंड कीजिए। यहाँ पे देखिए पांचवा है, सभी खंड कीजिए। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB जो है 29 इकाई, जो BC 21 इकाई है और जो कोण ABC बराबर 0 है। तो जो है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान आप लोग को ज्ञात कर लेने हैं। इसके बाद से है cos² थीटा + sin² थीटा और cos² थीटा - sin² थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके भी मान ज्ञात करना है। और पांचवा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकती हैं। इसके बाद से 10वां ग है कि 10 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त खंड के जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या है, तो जो है घ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम से विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। क्या आंकड़े प्राप्त हुए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंकड़े क्या प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए परिमाप परिवार है, परिवार माप जो है क्या है, तो 1 से 3 है। इसके जो है परिवारों की संख्या 7 है, 3 5 है, 8 है, 5 7 है, 2 है, 7 9 है, तो जो है कितना है 2 है, 9 11 है, तो कितना है 1 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए 6वां का जो है क, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोलीय आधार पर जो है समान आधार त्रिज्या के शंकु को रखकर बनाया गया है। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने को बनाने में लगी लकड़ी का कुल आयतन जो है 166 सही 5/6 सेंटीमीटर क्यूब है। खिलौने की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए
यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो F1 और F2 के मान ज्ञात कीजिए। F1 और F2 के मान ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद से बारंबारताओं का कुल योगफल 200 भी दिया गया है। इसके बाद से दिखाइए कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय तथा हल ज्ञात कीजिए। एक अद्वितीय हल है तथा ज्ञात कीजिए, इसको जो है कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद से है 7वां, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिसके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से जो एक ही दिशा में दोनों मकानों के उन्वहन कोण क्रमशः 45-60 हो तो ज्ञात कीजिए वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। बिंदु इतना 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 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद से है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको सिद्ध करना है। इसके बाद से है अथवा करके दिया है, मैंने इसको कीजिए या जो है इसको कीजिए, इसमें से कोई एक ही करना है। एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके जो है दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इन ठोस की जो कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तथा ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो है भार 4.5 ग्राम है, ठीक है। तो आप लोगों को जो इसका भार भी ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। यह जो है मॉडल पेपर आपको कैसा लग रहा है, यह जो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा और एक जो है सब्सक्राइब करके जो है आल बेल जो घंटी का निशान है उस पर आल पे जो है क्लिक कीजिएगा, तभी सभी नोटिफिकेशन आ पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।